सीक्रेट इतना सही है कि पांव को रखो गरम, पेट को रखो नरम और माथे को रखो ठंडा। क्या है? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो तो पांव की तरफ। पांव कैसे होने चाहिए? गरम। पांव ठंडे यानी मुर्दे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मर्दानगी और मुर्दानगी में इतना सही फर्क है। अगर हमारे पांव ठंडे हो रहे हैं यानी आदमी खुद ही ठंडा हो रहा है। और जब भी कोई आदमी ठंडा हो रहा होता है तो सबसे पहला काम एक ही होता है कि जल्दी से इसके हाथ पांव मालिश करो, रगड़ो, ताकि इसके पांव में अगर गर्मी चढ़ गई, गर्मी अगर आ गई तो इसमें फिर से जान आ जाएगी। पांव गरम, पेट नरम। जो लोग भी यहां हैं, दुनिया में कहीं पर भी है, अपने हाथ रख करके देखें कि अंदर में आते हैं और पेट अगर कड़क है, आज से ही हेल्थ पर काम करना शुरू कर दो कि मैं आने वाले 21 दिन में अपने पेट को नरम करके ही रहूंगा। भले ही भोजन को कम करके करना पड़े, पेट कम, या पेट पर रोजाना 21 दिन तक 1 घंटा के लिए रोजाना मुझे गीले कपड़े की पट्टी बांधकर प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए मुझे मेरे पेट को नरम करना पड़े, पर मैं अपने पेट को नरम करके रहूंगा। पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। देख लो गर्मी कितनी जल्दी चढ़ती है, गुस्सा कितना जल्दी आता है। जितने लोगों को तेज गुस्सा आता है वे सब के सब लोग माइंड से बीमार हैं। जितने लोग भी, जिनको भी लगता है उनको 1 सेकंड में गुस्सा आ जाता है, वे सब के सब लोग, उनका मेंटल पावर कमजोर है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, वे कभी भी आत्म विजय की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसको हमेशा कूल रखो। क्या रखो? हैं? क्या? इसको क्या रखो? कूल। बोलो तो सब अपने आप को कूल। अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने आप से कहो, ए माइंड कूल, ए माइंड कूल, ए माइंड कूल। अगर इसे गरम करोगे, गरम रखोगे तो मेरे भाई बहनों आत्म विजय तो कभी नहीं होगी। हाँ, आत्महत्या करने के भाव जरूर आ सकते हैं, किसी दूसरे की हत्या करने के भाव जरूर आ सकते हैं। आत्म विजय की तरफ अगर बढ़ना है, जितेंद्रिय अगर होना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ठंडा कूल, ठंडा कूल, ठंडा कूल। ये मुझे मत सुनाओ, अपने आप को सुनाओ। थोड़ा अपने माइंड पर हाथ रख करके अपने माइंड से कहो, ए मेरे माइंड ठंडा कूल, ठंडा कूल। जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, ए मेरे माइंड ठंडा कूल, ठंडा कूल। ओह, पांव गरम, बोलो सब, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा, घर में आ जाए डॉक्टर तो मारो उसको। ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा है डंडा, मैंने नहीं बोला है। मैं तो अहिंसक भाषा बोलता हूं, पर आपने अगर बोल दिया डंडा तो सावधानी ये करना चाहूंगा, अगर हम हमारे पाँव को गर्म रखेंगे। पाँव कब गर्म होंगे? जब हम रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे, रोजाना अपने तलवों की घिसाई करेंगे, कुल मिलाकर के अपने पाँव से अगर हम काम करेंगे तो हमारा हार्ट हमसे यही कहता है, बेटा मैं तो तेरे लिए रोजाना दिन भर 24 घंटे मैं तेरे लिए चलता हूं, तो सुबह उठकर केवल 24 मिनट ही मेरे लिए चलना शुरू कर दे। मुझे मेरे हार्ट को धड़कने में हमेशा सुविधा रहेगी, मेरा हार्ट कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। इसको अगर ठीक से चलाना है तो पाँव को ठीक से चलाना जरूरी है। ऐ मेरे भाई बहनों, जिन लोगों को घर से बाहर निकलते स्कूटर चाहिए, छोड़ो। जिनको घर से बाहर निकलते कार चाहिए, छोड़ो। जिनको 30वें माले पर जाना है पर लिफ्ट चाहिए, मैं कहूंगा छोड़ो। काया बाईसा को अगर माथे चढ़ा लिया ना, तो बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। इस काया बाईसा को अंतिम सांस तक हमेशा एक्टिव बनाकर रखो। आप तो वैसे भी कलयुग में जी रहे हैं, नए युग में जी रहे हैं, जहां बच्चे आपके पास रहने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, सब केवल माँ बाप से पढ़ाई करवा करके और फॉरेन में भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दो।
ये मत समझो कि बुढ़ापे में मेरे पास कोई नौकर आएगा कि बेटा आएगा। मेरा नौकर मेरे पाँव में है, मेरा बेटा मेरे हाथों में है, और जब तक मैं जीऊंगा ये जीऊंगे तब तक मेरे हाथ पाँव में काम करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। एक गिलास पानी पीना है, पोते से मत कहो बेटा एक गिलास पानी दे देना। क्या करो? अभी जब आपके हाथ पांव चल रहे हैं तब आप पोते से कह रहे हैं कि बेटा एक गिलास पानी दे दे, और सोचो जिस समय हाथ पांव चलना बंद कर देंगे उस समय पानी पिलाने वाला कौन मिलेगा। इसलिए अंतिम सांस तक बॉडी को हमेशा एक्टिव बनाए रखो, चलेंगे। जितना अपने से चला जाता है उतना अपन चलेंगे। मैं तो सबसे कहा करता हूं, आगे अगर बढ़ना है, अगर तुम आसमान में उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो सरको, पर कोशिश हमेशा लगातार करते रहो। खुद को स्वस्थ रखना खुद के हाथ में है, खुद को स्वस्थ रखना खुद के हाथ में है। वाई टू ईट, हम क्यों खाते हैं? अपने आप से पूछो, अगली बार जब खाना खाओ, मुंह में कुछ भी रखो, रखने से पहले अपने आप के सामने सवाल करो, वाई टू ईट, मैं क्यों खाता हूं। नंबर 2, व्हाट टू ईट, मैं क्या खाता हूं। अगर आपको यह समझ में आ गया कि मैं क्यों खाता हूं, तो यह पहला जवाब अपने आप से लीजिए कि मैं जीने के लिए खाता हूं। किसके लिए खाता हूं मैं? आदमी के सामने 2 विकल्प हैं। पहला है, एक आदमी वो है जो जीने के लिए खाता है, और दूसरा आदमी वो है जो खाने के लिए जीता है। समाज में दोनों तरह के लोग हैं, समाज में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग स्वामी वात्सल्य करते हैं, जीवनवारी करते हैं, कुछ लोग खिलाने के लिए आगे आते हैं, और कुछ लोग खाने के लिए आते हैं। एक हम दीक्षा के समारोह में शरीक थे, आमंत्रित किया गया था हमें, तो हम वहां पर पहुंचे तो 2 घंटे कार्यक्रम चला होगा। तो अभी तक दीक्षार्थी जो थे उनके, वो अभी मुंडन कराने के लिए रवाना हो ही रहे थे। कार्यक्रम में करीबन 6 से 7 हजार लोग बैठे होंगे, पर पता नहीं कहां से किसी ने खुशबू फैला दी कि खाना शुरू हो गयो, जीमना शुरू हो गयो। अब जो लोग दीक्षा समारोह में शरीक होने के लिए आए थे, जब वो 20 मिनट के बाद में मुंडन कराकर स्नान करके और मुनि जीवन के वेश पहन करके वापस आए, तब उस पंडाल में 250 से 300 लोग बचे हुए थे। पूरा समारोह तो पूरा बचा हुआ था। उनको देखकर लगा समाज में जीवनवारी हट जानी चाहिए। लोग यहाँ पर जीने के लिए नहीं खाते हैं, लोग यहाँ पर खाने के लिए जीते हैं। वो दिव्य समारोह में भी अगर आते हैं, उनको दीक्षा से प्रयोजन कम होता है, भोग लगाने से संबंध ज्यादा होता है। वे दीक्षा में शरीक कम होते हैं और अपनी भिक्षा में शरीक ज्यादा होते हैं। खाओ खाओ खाओ। शायद यही वजह है कि हमारे समारोहों में हमने भोजन वारियाँ हटवा दी, जीवन वारियाँ हटवा दी, नाश्ता हटा दिया, पीने के लिए पानी रख दो, और पानी पी करके जो हमें सुनने के लिए आना चाहते हैं उनको आने दो, और जिनको लगता है जीवन होगा तभी हम आएंगे, उन देवताओं से कहो तुम तुम्हारे घर में आड़े में जाकर के बैठ जाओ। भाई साहब जरा एक बात बताइए तो, कि घर की रोटी खाने से पार पड़ेगा या दुनिया की और समाज की रोटी खाने से पार पड़ेगा? किससे? घर की रोटी से। तो किस पर भरोसा करोगे, दुनिया की रोटी पर या घर की रोटी पर? हाँ ठीक कहा आपने कि घर की रोटी पर, और मैं उसी घर की रोटी की ही बात कर रहा हूं। अगर हमारे दिमाग में ये आ गया कि घर की रोटियों से ही पार पड़ेगा, वो आदमी मुफ्त का खाने की कभी नहीं सोचेगा। अभी इस समय हमारे देश में एक हवा चल रही है, सब चीज़ मुफ्त में दो, खाना भी मुफ्त में दो, बिजली भी मुफ्त में दो, गैस भी मुफ्त में दो, पानी भी मुफ्त में दो। अब सब चीज़ मुफ्तवारी का ऐसा मौसम चलेगा। अगर यही मुफ्तवारी चलती रही तो 20 साल के बाद में हमारा देश
कर्मयोगी नहीं बनेगा, अकर्मण्य बन जाएगा, निकम्मा बन जाएगा, फोकट में खावन मिले जना कुण मेहनत करे। मां बाप जब तक बच्चे को खाने को दे रहे तो बच्चा क्यों कमाने जाए कि अगला मने गाली दे। घर बैठे, घर में बैठे बैठे जब खाने को मिल रहा है तो बेटा क्यों जाएगा कमाने के लिए। मुफ्त में मिल रहा है खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो 25 साल तक खिलाते रहो, 30 साल तक खिलाते रहो। अरे मां बाप मरेंगे नहीं तब तक क्या खिलाते ही रहेंगे क्या। अब तेरा फर्ज बन गया है, उन्होंने खिलाने का काम कर दिया, अब तू आगे बढ़, अपने पाँवों में स्प्रिंग फिट कर, इंजन लगा, तू अपने आप में काम कर और अब अपने माँ बाप को तू कमा कमा के खिला।